हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएलए एकेडमी। मैं एडवोकेट प्रीति सैनी। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम से इम्पोर्टेंट केस लॉ देखेंगे। यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट केस लॉ और उनके न्यायमूर्ति दिए गए हैं। यहाँ पर डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाता है, केस लॉ दे देते हैं और उनके न्यायमूर्ति पूछ लिया जाता है जज कौन है। ठीक है भाई। धारा 6 से संबंधित इम्पोर्टेंट केस आर बनाम बेडिंगफील्ड। यहाँ पर हमारे न्यायमूर्ति हैं कोकबर्न। ठीक है। आर बनाम क्रिस्टी। यहाँ पर हमारा कौन है जज? एटकिंस। कौन है भाई? एटकिंस। पागला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। यहाँ पर भी हमारे कौन है? एटकिन जज। ठीक है। कौन है? लॉर्ड एटकिन। नेक्स्ट, पाकला नारायण स्वामी बनाम एम्परर। यहाँ पर हमारे जज कौन है भाई? लॉर्ड एटकिन। ठीक है। आर बनाम फॉरेस्टर, ये भी हमारा धारा 6 से रिलेटेड केस है। थॉमसन बनाम ट्रेविनियन, ये भी हमारा धारा 6 से रिलेटेड केस है। आर बनाम जिप्सन्स। रटन बनाम रेजिनामा। मिलने बनाम लेसलर। और लियरली बनाम रेगेम। राधेश्याम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये केस लो हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये किस धारा से रिलेटेड है। ठीक है भाई। अब आते हैं हम धारा 7। धारा 7 हमारी धारा 7 से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट केस हैं वो सभी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है। धारा 7 में हमारा दिया क्या गया है? वे तथ्य हैं जो विवादक तथ्यों के प्रसंग हेतुक या परिणाम है। ठीक है। ये हमारा धारा 7 में दिया गया है। धारा 7 से सभी इम्पोर्टेंट केस आर बनाम रिचर्डसन, ये हमारा किससे संबंधित है? अवसर से। ठीक है। किससे संबंधित है? अवसर से। आर बनाम डोनेलन, ये हमारा अवसर से, ये भी हमारा अवसर से संबंधित है। यहाँ पर दे दिया जाता है अवसर से संबंधित कौन सा केस लो है, तो यहाँ पर हमारा आर बनाम रिचर्डसन, आर बनाम डोनेलन, ये हमारे ओकेजन से संबंधित केस है। ठीक है। आर बनाम रेजिनामा। ठीक है। क्या है? आर बनाम रेजिनामा। यहाँ पर भी हमारा धारा 7 से सभी इम्पोर्टेंट केस दिए गए हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, शिनाखत परेड पर अन्य प्रमुख वाद। शिनाखत परेड हमारी दी कहाँ गई है भाई? धारा 9 में। कहाँ पर दी गई है शिनाखत परेड? धारा 9 में। ठीक है। धारा 9 में हमारी शिनाखत परेड दी गई है। और सीआरपीसी की धारा 54A में हमारी शिनाखत परेड दी गई है। ठीक है। सीआरपीसी में कहाँ पर दी गई है भाई? धारा 54A में। ठीक है। शिनाखत परेड। ठीक है। रामनाथ बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु। यहाँ पर न्यायमूर्ति कौन है? सिंगल। रामनाथ बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु, न्यायमूर्ति कौन है? सिंगल। नेक्स्ट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन बनाम वीसी शुक्ला, ये सभी हमारे इम्पोर्टेंट केस लो हैं। आंध्र प्रदेश बनाम वीके बेकेंट रेड्डी, ये भी हमारा धारा 9 से रिलेटेड। ब्रश बनाम स्टेट ऑफ यूपी, रामनाथ महतो बनाम स्टेट ऑफ बिहार, ये सभी हमारे धारा 9 से इम्पोर्टेंट केस हैं। इनको एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है भाई। अब आते हैं हमारे षड्यंत्र धारा पर प्रमुख वाद। षड्यंत्र हमारा कौन से सेक्शन में दिया गया है भाई? ये दिया गया है हमारा धारा 10 में। ठीक है। कौन से सेक्शन में? धारा 10 में। और आईपीसी में कहाँ पर दिया गया है ये आपको बताना है। ठीक है। आईपीसी में कहाँ पर दिया गया है आपको बताना है। चलो मैं बता देती हूँ, धारा 120A में। और इसका संशोधन कब हुआ है? कौन से वर्ष में हुआ है आईपीसी में? 1913 के संशोधन से धारा 120A लाया गया। ठीक है भाई। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप भी बताना षड्यंत्र कहाँ पर दिया गया है। ठीक है। षड्यंत्र से संबंधित हमारे इम्पोर्टेंट केस है आर बनाम ब्लैक एंड टाई, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट केस है। आर बनाम ब्लैक एंड टाई। तो यहाँ पर हमारे जज कौन थे? कोलरिज। कौन थे जज? कोलरिज। ठीक है भाई। सरदुल सिंह कसीवर बनाम मुंबई राज्य। सरदुल सिंह कसीवर बनाम मुंबई राज्य। भगवान स्वरूप लाल बिशनलाल और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। तोपनदास बनाम मुंबई राज्य। तोपनदास बनाम मुंबई राज्य। ये सभी हमारे इम्पोर्टेंट केस लो हैं, इनको अच्छे से देखना। ठीक है भाई। नेक्स्ट, मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर। मिर्जा अकबर बनाम किंग एम्परर, इस केस को हम लेगमिंटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस के नाम से भी जानते हैं। लेगमिंटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस के नाम से भी जाना जाता है। इसके न्यायमूर्ति कौन है? लॉर्ड राइट। न्यायमूर्ति को भी आप अच्छे से याद करना। ठीक है। केस लो दे दिया जाता है और उसके जज पूछ ले जाते हैं। ठीक है। बड़ी राय बनाम बिहार राज्य। लक्ष्मीपत चौरड़िया बनाम
चोरडिया और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये सभी हमारे धारा 10 से इम्पोर्टेंट केस थे। अब हमारा धारा 11। धारा 11 में क्या दिया गया है भाई, वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है तो वे कब सुसंगत हो गए, ये हमारा कब कहाँ पर दिया गया है, धारा 11 में। ठीक है, धारा 11 से यहाँ पर हमारे सभी इम्पोर्टेंट केस है। आर बनाम प्रभुदास, इसमें न्यायमूर्ति कौन है, वेस्ट। कौन है, वेस्ट। मिर्जा बनाम एम्परर, संता सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, हरियाणा राज्य बनाम प्रभु, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दूधनाथ पांडे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। शाखाराम बनाम मध्य प्रदेश राज्य, विनय कुमार बनाम बिहार राज्य। ये सभी हमारे धारा 11 से इम्पोर्टेंट केस थे। ठीक है भाई, अब देखते हैं हम धारा 14 से संबंधित जो हमारे महत्वपूर्ण केस हैं वो देखते हैं। धारा 14। धारा 14 से है हमारे कवीन एम्प्रेस बनाम बाजीराव, एवशन बनाम किन्नीबाई, आर बनाम थॉम्पसन, आर बनाम गोलस्टे, रेग बनाम प्रभुदास। ये सभी हमारे धारा 14 से इम्पोर्टेंट केस लो है, ये हमारे सभी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब देखते हैं हम धारा 15 से। धारा 15 से हमारे महत्वपूर्ण, धारा 15 में क्या दिया गया है भाई, धारा 15 में दिया गया है कार्य आकस्मिक या शास्य था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। आकस्मिक हुआ या शास्य हुआ या उसको विशिष्ट ज्ञान था या ज्ञान से वो तथ्य सुसंगत है, ये दर्शाया गया है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा धारा 15 में दिया गया है। धारा 15 से हमारे यूसुफली बनाम महाराष्ट्र राज्य, RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये कितनी ही बार पूछे जा चुका है, RM मलकानी बनाम महाराष्ट्र राज्य। आर बनाम थॉम्पसन, रेग बनाम प्रभुदास, कवीन बनाम बाजीराव, जॉन मैकिन एंड सरहा मैकिन बनाम अर्टानी, पंचुदास बनाम एम्परर। ये सभी, ये हमारे धारा 11 में भी केस है, पंचुदास बनाम एम्परर। ठीक है, और ये यहाँ पर 15 में भी है। ठीक है भाई, सम्राट बनाम हाजी शेर मोहम्मद, सम्राट बनाम वहीद्दीन हमीद्दीन। ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट केस लो हैं, ये हमारे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, थैंक यू।